यह जनजाति की हर साल होने वाली ड्रैगन स्लेइंग प्रतियोगिता थी। जैक का प्रतिद्वंदी पूरे शरीर पर आग से ढका हुआ था, लेकिन उसने हाथ में पकड़ी छोटी छुरी फेंक दी, फिर दुश्मन की ढाल भी दूर फेंक दी। इस हरकत ने जनजाति के लोगों को हैरान कर दिया। असल में जैक लड़ना ही नहीं चाहता था। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसने अपना हेलमेट भी उतार कर धीरे से जमीन पर रख दिया। ड्रैगन ने जैक की सच्ची नीयत महसूस की तो जैक ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया और वहां मौजूद सभी दर्शक दंग रह गए। आखिरकार वाइकिंग और ड्रैगन के बीच सैकड़ों सालों से लड़ाइयां होती आ रही थीं, पर किसी ने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मंच पर बैठे जैक के पिता ने खुद को रोक नहीं पाया और लोहे पर हथौड़ा दे मारा। इस आवाज से ड्रैगन डर गया और आसमान की ओर दहाड़ने लगा। नींद में सोया हुआ उगावा छोटा ड्रैगन जाग गया। उसे महसूस हुआ कि जैक खतरे में है, तो वह तेजी से युद्ध स्थल की ओर दौड़ पड़ा। तभी आग वाला ड्रैगन हमला करने लगा। उसने पूंछ घुमाकर जैक को गिरा दिया और फिर उसे दबोच लिया। अब तो लग रहा था कि जैक मारा जाएगा। संकट की घड़ी में उगावा समय पर पहुंच गया। उसने एक जोरदार एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी, जिससे पूरा मैदान धुएं से भर गया और दोनों ड्रैगन आपस में भिड़ गए। उगावा ने विरोधी ड्रैगन की गर्दन काट ली और चाहे दूसरा कितना भी तड़पा, उसने छोड़ा नहीं। वो ड्रैगन ने सिर झटका और उगावा को जमीन पर फेंक दिया, फिर उसे जोरदार लात मारी। इससे उगावा भड़क उठा। वह भाग कर आया और आग वाले ड्रैगन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ड्रैगन डर कर गुफा में भाग गया। जैक ने उगावा से कहा, भाग जाओ। तभी कई वाइकिंग योद्धा मैदान में घुस आए। वे उगावा को जिंदा पकड़ना चाहते थे, मगर वे एक ड्रैगन के सामने कुछ नहीं थे। आखिर सरदार जैक का पिता आया और हालात पलट गए। उसने पलटकर उगावा को नीचे गिरा दिया और तलवार निकालकर वार करने ही वाला था। उगावा ने खुद को छुड़ाकर उसे नीचे दबा लिया। वो हमला करने ही वाला था कि जैक ने चिल्लाया, ऐसा मत करो। इस मौके का फायदा उठाकर सरदार छूट गया और बाकी योद्धा उगावा पर टूट पड़े। आखिर में उगावा को काबू में कर लिया गया। उसे मारा नहीं गया, बल्कि लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। घर लौटकर सरदार ने जैक को खूब डांटा। तेरी माँ को ड्रैगन ने मारा था और आज तू उसी से दोस्ती कर रहा है। ये जनजाति के सामने कैसी शर्म की बात है। जैक ने कहा, ड्रैगन की गुफा में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। अगर हम हमला करेंगे तो सब मारे जाएंगे। लेकिन सरदार ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उगावा को रास्ता दिखाने के लिए पकड़ लिया और पूरी जनजाति की सेना लेकर ड्रैगन की गुफा की ओर निकल पड़ा। रात को वे नरक का द्वार कहे जाने वाले इलाके में पहुंचे, मगर वहां एक भी ड्रैगन नहीं दिखा। क्या वे डर गए थे? सरदार ने आदेश दिया कि लकड़ी के खंभों से 4 सुरक्षा पंक्तियां बनाओ और फिर सबसे पुरानी तरह की गुलेल कैटापल्ट तैयार करो। वहीं जैक ने अपनी टीम बनाई। उसने कैद किए गए सभी ड्रैगनों को आजाद किया और सबको एक एक ड्रैगन चुनने को कहा। जुड़वां भाई बहन ने 2 सिर वाले ड्रैगन को चुना और जैक ने छुई हुआ के साथ एक ही ड्रैगन पर सवारी की। आखिरकार लड़का लड़की की जोड़ी हो तो काम आसान हो जाता है।